नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं संस्कृत नाटकों एवं काव्यों में वर्णित कुछ प्रसिद्ध आश्रम एवं नगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, परीक्षाओं में यह प्रश्न सामान्य रूप से पूछा जाता है कि किस नदी विशेष के किनारे किस महर्षि का आश्रम था और कौन सा नगर किस स्थल विशेष के किनारे बसा हुआ था। इसलिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ आश्रम और कुछ नगर के नाम मिल जाएंगे और एक साइड में आपको नदी और पर्वत के नाम मिल जाएंगे। तो इसमें जो पहला आश्रम है वो है महर्षि कण्व का आश्रम। महर्षि कण्व का वर्णन जो आता है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत आता है और ये मालिनी नदी के तट के किनारे इनका आश्रम था। तो आपको याद रखना है, महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट के किनारे था। फिर से दूसरा जो आश्रम है वह है विश्वामित्र का आश्रम। विश्वामित्र का आश्रम जो है वो गौतमी नदी के तट के किनारे था। तो गौतमी नदी के तट के किनारे आपका विश्वामित्र का आश्रम अवस्थित था। उसके बाद से तीसरा आश्रम जो है वो है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। और वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जो है गंगा नदी के तट के किनारे आपको मिल जाएगा, या फिर तमसा नदी उसको आप कह सकते हैं। आपको एक प्रसंग याद करवाता हूँ जहाँ पे वाल्मीकि ऋषि स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं और एक बहेलिया होता है जो क्रौंच पक्षी, जो युगल होते हैं उसमें से जो एक पक्षी होता है क्रौंच पक्षी, उसको वो मार देता है। वहाँ पे जब वाल्मीकि ऋषि उसको देखते हैं, मतलब बहेलिया को मारते हुए, और जब उस पक्षी की मृत्यु हो जाती है तो उनके कंठ से एक श्लोक प्रस्फुटित होता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमा शाश्वती समा क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और उसके बाद से वो उस बहेलिये को श्राप देते हैं। तो ये जो घटना है वो तमसा नदी के तट के किनारे है, इसीलिए मैंने इस प्रसंग को आपके सामने उद्धृत किया। तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद से अगला जो आश्रम आता है वो है भारद्वाज ऋषि का आश्रम। ये प्रयाग का संगम तट का जो इलाका था वहाँ पे इनका आश्रम अवस्थित था। उसके बाद से अगला आश्रम देख लीजिए, अगस्त्य आश्रम। अगस्त्य आश्रम जो है आपको अगस्त्य आश्रम का वर्णन रामायण में भी मिलता है और कतिपय स्थानों पे भी और मिल जाता है। ये गोदावरी नदी के तट के किनारे था और दंडक वन जो दंडकारण्य था जहाँ भगवान श्री राम जाते हैं वहाँ पे भी इसका वर्णन मिलता है। तो इसीलिए अगस्त्य आश्रम जो है गोदावरी नदी के किनारे या फिर दंडकारण्य के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे इनका आश्रम था। उसके बाद से आगे देखते हैं, आगे जो है मारीच आश्रम। मारीच आश्रम जो है हेमकूट पर्वत, जो स्वर्ग जाने का रास्ता होता है, तो इन मारीच को काश्यप भी कहते हैं। आप इसको अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ अंकों में इनका वर्णन आता है। तो ये हेमकूट जो पर्वत है वहाँ पे आपको इनका आश्रम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से यक्ष का जो निवास होता है वो कहाँ होता है, तो ये मेघदूत में यक्ष का वर्णन आता है और ये रामगिरी पर्वत जो चित्रकूट में अवस्थित है वहाँ पे इसको माना जाता है। फिर से अगला देख लीजिए, जबाली ऋषि का आश्रम। जबाली ऋषि का आश्रम जो है वो पंपा सरोवर, एक वर्णन आता है कादम्बरी के अंतर्गत। तो पंपा सरोवर पे जबाली ऋषि का आश्रम अवस्थित है। उसके बाद से महाश्वेता का जो आश्रम है अक्षोत सरोवर के किनारे, अक्षोत सरोवर जो एक वर्णन आता है कादम्बरी के अंतर्गत, तो वहाँ पे इनका आश्रम जो है अवस्थित है। अब इसके बाद से देख लीजिए, ये विदिशा एक नगरी है, ये वेत्रवती या फिर बेतवा नदी के किनारे इसका वर्णन आता है। ये भी कादम्बरी का ही एक स्थल विशेष है जो इसका वर्णन आता है, वहीं पे आता है। इसके बाद से आगे देखते हैं। अब आगे देख लीजिए, ये उज्जैनी नगरी है। उज्जैनी नगरी जो है क्षिप्रा नदी के तट पे अवस्थित है। तो आपको याद रखना है, उज्जैनी नदी क्षिप्रा नदी के तट पे अवस्थित है। शची तीर्थ, शची तीर्थ जो है जहाँ पे शकुंतला जाती है और पानी पीती है, हाथ धोती है, तो वहाँ पे उसकी जो अंगुलीयक यानी जो उसकी मुद्रिका है, अंगूठी है, वहाँ पे वो गिर जाता है। तो यहाँ पे अप्सरा तीर्थ इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे अप्सराएं आती थी, विहार वगैरह करती थी, स्नान वगैरह करती थी, तो इसीलिए इसको अप्सरा तीर्थ भी कहा जाता है। तो वहाँ ये जो है गंगा नदी के तट के किनारे अवस्थित है। आपको याद रखना है, शची तीर्थ या अप्सरा तीर्थ गंगा नदी के तट के किनारे अवस्थित है। फिर से जो अयोध्या नगरी है, जो भगवान श्री राम की नगरी है, ये सरयू नदी के तट के किनारे अवस्थित है। फिर से हरिद्वार कनखल, हरिद्वार कनखल जो है ये मेघदूत के अंतर्गत आपको कनखल का वर्णन मिलता है। ये गंगा नदी के तट के किनारे अवस्थित है। तो ये आपको कुछ परिचय प्राप्त हुए। इसके बाद से आगे देखते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।